हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम तक में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का क्वेश्चन पेपर। ये थ्योरी का पेपर है। इसमें 50 क्वेश्चन टोटल हैं और हर क्वेश्चन के लिए आपको यहाँ पर 3 नंबर दिए गए थे। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं इन्हीं सभी 50 क्वेश्चनों को। तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है। सभी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आप किसी टेक्निकल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो यहाँ पर पूछा गया है, भूमिगत केबल को पर्याप्त गहराई पर निम्न के लिए डालते हैं। भूमिगत केबल को जो है गहराई में क्यों डाला जाता है? पहला ऑप्शन है मिट्टी को हटाने के इस आसानी से निकालने से बचने के लिए। दूसरा है तापमान दबाव को कम करने के लिए। तीसरा है वाहनों के गुजरने के कारण आघात और कंपन को न्यूनतम करने के लिए। तो सभी के लिए यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसको गहराई में डाला जाता है क्योंकि उस पर गाड़ी वगैरह न चढ़ सके और मिट्टी अगर हट जाती है तो उसमें दिक्कत ना हो, और तापमान जैसे गर्मी आ गई तो उसमें दिक्कत ना हो। तो इसलिए इसको जो है इसको गहराई में डाला जाता है। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट के विभिन्न श्रेणी के हैं। तो ये सभी क्या है? कोयले के प्रकार हैं। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट क्या है? कोयले के प्रकार हैं। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, अब भारत में उत्पादित एसी टेबल फैन में किस प्रकार का मोटर प्रयुक्त होता है? जो भारत में अब एसी टेबल फैन उत्पादित किए जाते हैं, इसमें जो है किस प्रकार के मोटर का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चौथा है, फूड मिक्सर में किस प्रकार का मोटर प्रयोग होता है? जो फूड मिक्सर होता है जिसमें आप जूस वगैरह बनाते हैं, उसमें किस प्रकार की मोटर का यूज किया जाता है? तो यूनिवर्सल मोटर का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5वां है, सीलिंग फैन सर्किट में रेगुलेटर का प्रयोग निम्न के लिए किया जाता है। जो छत वाले पंखे होते हैं उसमें रेगुलेटर लगाया जाता है, तो वो किस लिए लगाया जाता है? तो फैन पर लगे वोल्टेज पर पात के लिए, वोल्टेज को जो है सुरक्षा के लिए इसको लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, ज्वरीय ऊर्जा उपयोग करता है। तो ज्वरीय ऊर्जा जो है किस प्रकार की ऊर्जा का उपयोग करता है? तो पानी का स्थितिज ऊर्जा का उपयोग ये करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, आईईई रेगुलेशन के टेबल 12 के अनुसार 3 वायर एसी सर्किट के लिए रंग होता है। तो यहाँ पर 3 वायर के लिए कौन सा रंग होता है? रेड, येलो और ब्लू, YRYB। यहाँ पर इन तीनों रंग का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एमसीबी का अर्थ है, यानी कि एमसीबी का पूरा नाम पूछा गया है, फुल फॉर्म पूछा गया है। तो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसका पूरा नाम होता है। अगला क्वेश्चन है, हीटर में प्रयुक्त ऊष्मारोधी इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। तो करेक्ट आंसर है पोर्सिलिन। जो हीटर में प्रयुक्त ऊष्मारोधी इंसुलेटिंग मटेरियल होता है किसका होता है? पोर्सिलिन का होता है। अगला क्वेश्चन है, सौर और उच्च तापमान बताता है। तो सौर और उच्च तापमान कौन बताता है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है मुड़ा हुआ रोटर शाफ्ट, दूसरा है शुष्क बेरिंग, तीसरा है घिसा हुआ बेरिंग, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर है इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, सोल्डर आयरन का उपयोग होता है। तो सोल्डर आयरन का उपयोग होता है किस लिए होता है? जोड़ने के लिए, लीड को गर्म करने के लिए। तो सोल्डर के माध्यम से आप जो है इसको जोड़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सर्किट में थर्मोस्टेट का उपयोग किया जाता है। सर्किट में थर्मोस्टेट का उपयोग किस लिए किया जाता है? तापमान को नियंत्रित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्टील वायर में किस प्रकार का इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर एक प्रकार के इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विशेष रूप से ELCB को स्थिति में सप्लाई को वियोजित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो भूदोष के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भूतापीय ऊर्जा है। तो भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार की ऊर्जा है? वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत है ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सिरोपरि सिस्टम निम्न तक प्रचालन के लिए बनाया जाता है। तो कितने केवी वोल्टेज के लिए? 400 केवी किलो वोल्ट के लिए इसको बनाया जाता है। सिरोपरि लाइन को कितने वोल्टेज के लिए बनाया जाता है? 400 किलो वोल्ट के लिए। अगला क्वेश्चन है, फैन में कैपेसिटर का उद्देश्य होता है। फैन में जो है कैपेसिटर का उद्देश्य क्या होता है? फेज शिफ्ट को पैदा करना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 18 है, यदि कैपेसिटर प्रकार के फैन में कैपेसिटर शॉर्ट किया गया है तो फैन क्या हो जाएगा? यह नहीं चलेगा। राइट आंसर है नहीं चलेगा। यदि कैपेसिटर प्रकार के फैन में कैपेसिटर आपका शॉर्ट हो गया है तो फैन क्या हो जाएगा? नहीं चलेगा। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक आयरन का तापमान नियंत्रक घटक कौन है? तो इलेक्ट्रिक आयरन यानी कि प्रेस का जो तापमान नियंत्रण करता है, कौन करता है? थर्मोस्टेट करता है। क्वेश्चन नंबर 20, सामान्यतः जल विद्युत स्टेशन पाया जाता है। तो ये कहाँ पर पाया जाता है? जो जल विद्युत स्टेशन होते हैं इनको जो है पहाड़ी क्षेत्रों में बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ पर जो है जल की सुविधा आसानी से मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर 21, रेसिप्रोकेटिंग पंप को किस नाम से जानते हैं? तो इसे पिस्टन पंप भी कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, सिरोपरि लाइनों के कंडक्टर मुख्यतः होते हैं। तो ये कैसे होते हैं? गुथा हुआ होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23, निम्न सिस्टम से विद्युत पावर को पारेषित कर सकते हैं। तो किसके माध्यम से कर सकते हैं? सिरोपरि सिस्टम और भूमिगत सिस्टम दोनों से। अगला क्वेश्चन है, नए थर्मोस्टेट का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो इसका प्रतिरोध 1 किलो ओम होता है। 1 किलो ओम इसका प्रतिरोध होता है। अगला क्वेश्चन है, भाखड़ा नागल पर स्थापित टरबाइन है तो कौन सा है? पाल्टन व्हील। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, स्टील प्लेट को सोल्डर करने के लिए किस प्रकार का सोल्डर आयरन का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर भारी ड्यूटी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? राइट आंसर है कोयला। क्वेश्चन नंबर 28, पावर फैक्टर को निम्न के द्वारा सुधार सकते हैं। तो इसको कैसे सुधारा जा सकता है? तो लिकालिक कंडेंसर के द्वारा, फेज एडवांसर के द्वारा और स्थिर कैपेसिटर के द्वारा, तीनों के द्वारा इसको सुधारा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 29, वाटर हीटर का आंतरिक पात्र बना होता है। तो ये टिन लेपित तांबे का बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सावधानी के लिए गीजर को नियंत्रित करने वाला स्विच कहाँ दिया जाना चाहिए? तो इसकी सुरक्षा के लिए स्विच को बाहर लगाना चाहिए, स्नानागार के बाहर लगाना चाहिए। अगला है, विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई क्या होती है?
तो किलोवाट घंटा इसकी वाणिज्यिक इकाई है। अगला क्वेश्चन है, तापीय विद्युत संयंत्र में कूलिंग टावर का उपयोग होता है तो किस लिए? भाप के संघनन के लिए, कंडेंसर में प्रयुक्त ठंडा पानी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में बायोमास का कौन सा रूप है? तो बायोमास कौन सा है? लकड़ी है, फसल है, पशु के गोबर हैं, ये सभी जो है बायोगैस के उदाहरण हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला है, निम्न में किसमें धनात्मक और ऋणात्मक आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन जो है ऋणात्मक होता है, न्यूट्रॉन पर जो है कोई आवेश नहीं होता है, छिद्र इसमें भी कोई नहीं, लोहे में ऋणात्मक और धनात्मक दोनों होता है। अगला क्वेश्चन है, पारेषण लाइन का स्ट्रिंग इंसुलेशन बना होता है तो किसका बनाया जाता है? पोर्सिलिन का बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, केबलों के लिए इंसुलेटिंग मटेरियल होना चाहिए तो केबलों के लिए इंसुलेटिंग मटेरियल होना क्या इसमें ज़रूरी है? अम्लीय सह होना चाहिए, तो इसके अलावा ज्वलनशील होना चाहिए, अद्रवग्राही होना चाहिए, अद्रवग्राही होना चाहिए, तो सभी होना चाहिए। अगला है, SCR का अर्थ क्या है? तो SCR का पूरा नाम क्या है? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर इसका पूरा नाम है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टरों में मंदक का कार्य क्या है? तो परमाणु रिएक्टर में मंदक का कार्य क्या होता है? न्यूट्रॉन को धीमा करना। अगला है, निम्न में कौन सा कारक विनियमित पावर सप्लाई के आउटपुट वोल्टेज को प्रभावित करता है? तो करेक्ट आंसर है इनमें से सभी, इनपुट वोल्टेज, लोड करंट और तापमान। क्वेश्चन नंबर 40, मंदक तरंग का परिणाम क्या होता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन थर्ड, समय के साथ घटता है। अगला क्वेश्चन है, ट्रैक्शन के उद्देश्य से किस प्रकार के DC मोटर का उपयोग किया जाता है? तो ट्रैक्शन के उद्देश्य के लिए सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है। अगला है, निम्न में कौन इंसुलेशन केबल में प्रयुक्त होता है? तो इंसुलेशन केबल में सभी का प्रयोग किया जाता है, पेपर का भी, रबर का भी और वर्निशड पेपर का भी। अगला है, जल विद्युत संयंत्र का सबसे महंगा भाग कौन सा है? तो ये है बांध। बांध जो है सबसे महंगे बनाए जाते हैं। अगला है, विंड मिल या टरबाइन की सहायता से पवन ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूप में परिवर्तित कर सकते हैं? तो करेक्ट आंसर है यांत्रिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज की रेटिंग को हमेशा निम्न में व्यक्त करते हैं तो फ्यूज की रेटिंग को हमेशा एम्पीयर में व्यक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 46, प्रत्येक 100 ओम के 100 प्रतिरोधक समांतर में जुड़े हैं तो इनका समकक्ष प्रतिरोध कितना होगा? तो करेक्ट आंसर है 1 ओम। अगला क्वेश्चन है, फूड मिक्सर में किस प्रकार के मोटर का प्रयोग किया जाता है? तो करेक्ट आंसर है यूनिवर्सल मोटर। तो अगला क्वेश्चन है, आवासीय कॉलोनी के सर्विस लाइन में किस प्रकार के खंभों को प्राथमिकता दी जाती है? तो आर जो कॉलोनी होती है अब जो है RCC खंभे लगाए गए हैं। अगला है, पोर्सलिन इंसुलेटर सामान्यतः किस रंग के बने होते हैं? तो ये भूरे रंग के बने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, सोल्डर आयरन की नोक किसकी बनी होती है? तो ये तांबे की बनी होती है। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर जो है 50 क्वेश्चन थे और ये ITI का ओरिजिनल पेपर है। इसको कैसे डाउनलोड करेंगे उसके लिए आपको जो है मोबाइल नंबर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको व्हाट्सअप करके बता देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।